हमारे साथ जी खातून हैं, उनके वालिद साहब बिल्कुल जिंदा सलामत है और वोटर लिस्ट में उनको फौत कर दिया है। लेकिन अगर नून लीग ने डालना हो तो जो मरे हुए होते हैं वो भी आके वोट डाल जाते हैं। इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपसे मैं मुखातिब हूँ, आपने जितनी चाकरी करनी है ना इन सब की, सिलेक्टर्स की भी और सिलेक्टेड की भी, कर लें आप। लेकिन ये अवाम डटी हुई है, हम अपने वोट वापस भी लाएंगे और वोट डाल के भी आपको दिखाएंगे। तो इसके बाद भी मैं कहूँगी हमारे न्यूट्रल को कि आप ये सारा तमाशा देख के तालियां ज़रूर बजाइएगा, लेकिन दुआ करिएगा कि पाकिस्तान की आवाम न्यूट्रल ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आप तो बड़ी तरोताज़ा लग रही हैं। मुल्क में महंगाई का जिन जो है वो सबको तंग कर रहा है और आप इतनी फ्रेश है, इसकी क्या वजह है? मैं बिल्कुल फ्रेश नहीं हूँ। मैं अभी शेलिंग कुछ अर्सा पहले खाया है और स्टीरॉइड्स खा रही हूँ, तो उस वजह से मेरे काफ़ी लंग्स डैमेज हुए हैं। वैसे हमारे चेहरे जो हैं वो, क्योंकि दिल साफ़ हैं तो इसलिए चेहरे भी साफ़ ही रहते हैं। हम जो अंदर से हैं वही हम बाहर से हैं, और वो ये है कि हम आम आवाम हैं और आम आवाम इस वक्त तकलीफ़ में है। और इसलिए आज शदीद गर्मी में भी आप देख लें, सारे निकले हैं, पार्टी के कारकुन भी निकले हैं, आम आवाम भी निकली, अपना हक लेने आए हैं। क्योंकि ये होश रुपा महंगाई नहीं है, ये कातिल महंगाई है, ये जानलेवा महंगाई कर दी गई है। मिडिल क्लास मुकम्मल पाकिस्तान से उड़ा दी गई है, उनकी एक शराफत और इज़्ज़त को धचका लगा दिया गया है। अब इस मुल्क में किसी की सफ़ेद पोशी का कोई भरम रहने वाला नहीं, जो हालात कर दिए हैं। 60 रुपये तेल की कीमत बढ़ा दी, 250 रुपये फ़ी लीटर गैस, ये इसकी घी की कीमत बढ़ा दी, 25 रुपये का आपका जो है वो बिजली का फ़ी यूनिट हो गया और बिजली आ भी नहीं रही है। इंडस्ट्री को 6 घंटे की लोड शेडिंग का सुना दिया गया है, बाकायदा प्लान्ड। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में 23 के करीब वज़ीर आज़म आए हैं, और 2 वज़ीर आज़म का दौर ऐसा रहा है जिस उन 2 वज़ीर आज़म का नाम है वज़ीर आज़म मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब, जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्री दोनों गिरती है हर दफ़ा। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन ख़ानदान है जो इस मुल्क पे पता नहीं किस तरीके से अल्लाह मियाँ ज़िया उल हक साहब पर मैं क्या कहूँ अब रहम फरमाए, जिन्होंने ये तोहफ़ा इस मुल्क को दिया है और पूरे मुल्क को जो है वो गड़े में डालने की तैयारी करवा दी है। खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग तो नहीं है पाकिस्तान में। आप कह रही हैं कि लोड शेडिंग है, और हम सब भी जानते हैं कि हकीकत क्या है। तो ऐसे बयानात उनके साथ सचते हैं क्या, और क्या वाकई लोड शेडिंग नहीं है? देखिए जी, इस मुल्क में अगर आपने बड़े तरीके के साथ झूठ बोलने में अगर डिग्री लेनी हो ना, तो आप नून लीग के मिनिस्टरों की, नून लीग के जो लीडरान हैं और उनकी जो मेन लीडरशिप है, और ख़ास तौर पे उनकी जो रूए रवाएँ हैं ना मरियम झूठी, आप उनके बयानात को बस पढ़ना शुरू कर दें। इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आप सर्टिफाइड झूठे हो जाते हैं। तो इस मुल्क में झूठ की रिवायत खून लीग ने रखी है। इस मुल्क में तशद्दुद, इस मुल्क में करप्शन, सियासत के अंदर गलाजत लाने का सेहरा जो जाता है वो इन हुक्मरानों को जाता है। आप कह रही है महंगाई, तो महंगाई एक तरफ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कौम को याद है कि 8 मार्च को जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जमा कराई गई थी, उसका बहाना महंगाई बताया गया था। उसका ये बताया गया था कि इस मुल्क में इमरान खान ने कोई करप्शन नहीं की, कोई स्कैंडल नहीं आया, कोई जायदादें नहीं बनाई, वो तोशा खाना सब कुछ साइड पर, कुछ नहीं निकाल सके। लेकिन महंगाई बहुत है तो हमें आवाम का दुख दर्द बहुत है, हम आएंगे तो महंगाई ख़त्म करेंगे। और उसके बाद से अब तक आप देख लीजिए, उस दिन के आप इशारिये देख लें 8 मार्च के, और आज 3 जून के इशारिये चेक कर लें। उस वक्त पाकिस्तान तरक्की करके ऊपर जा रहा था। यही IMF, यही वर्ल्ड बैंक, यही ब्लूमबर्ग प्रोजेक्शंस दे रहे थे अगले 10 साल की। 5.6 नहीं 6% पे शरह नमू थी आपकी, और सस्टेनेबल थी। आपके रिज़र्व्स जो हैं वो एक्स्ट्रा आ रहे थे, आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट में लोग पैसे भेज रहे थे, आपके ओवरसीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। आज आपको हर तरफ सिर्फ नाउमीदी, मायूसी नज़र आ रही है। ओवरसीज़ को तो आपने काट के परे फेंक दिया है। EVM मशीनें आपने बंद कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ शरीफिस्तान बन चुका है, वो इनका ज़ेली इदारा है, वो इन्हीं को सर्व कर रहा है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, और वो आइन की जो है वो इंटरप्रिटेशन शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने शरीफों को खुश करना है। दोनों बाप बेटा को उन्होंने ऊपर बिठा के हमारे ऊपर इलिजिटिमेट तरीके से रखना है। तो इसलिए वहाँ पे वो तमाशा, क्योंकि हमज़ा कुकड़ी को उन्होंने वज़ीर आला रखना है, जो कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसकी वायलेशन की जा रही है। तो इस वक्त मुल्क में ना कोई जमहूरियत है, ना कोई हुकूमत है, ना कोई आइन की पासदारी हो रही है। कठपुतलियाँ हैं इंडिया, अमेरिका, इसराइल की, वहाँ से उनकी डोरें हिल रही हैं, और सिलेक्टेड भी अब हो गए हैं, क्योंकि सब हंसी खुशी रह रहे हैं। तड़प रही है, तकलीफ़ में है, बिलबिला रही है, और बाहर सड़कों पे अगर निकली हुई है तो वो आवाम है।
आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से बताया, अभी जो वोटर लिस्ट में जो तब्दीलियां की जा रही हैं, इस्लामाबाद का शहरी है और किसी दूसरे शहर में उसकी वोटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है, तो ये तो आपको नहीं लगता कि इलेक्शन में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ख़ासतौर पे पीटीआई सपोर्टर्स को? देखिए जी, इलेक्शन इंजीनियरिंग कर रहा है ये मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि ये उनका सबसर्विएंट बन चुका हुआ है और इन्होंने टारगेटेड ये सारा काम किया। जब इनको सदर पाकिस्तान ने लिख कर दिया था कि आपने इलेक्शन 3 महीने में कराना है, तो इन्होंने आगे से ये उज़र पेश किया था कि नहीं जी सॉरी, अभी तो इलेक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि ये सारी धांधली का तरीक़ेकार उस वक्त तैयार नहीं हुआ था। अब उन्होंने डिलिमिटेशन भी कर दी, सारे हलकों का भी बेड़ा गर्क कर दिया है अपनी मर्ज़ी से, जो ये कर नहीं सकते थे सेंसस से पहले कहा था अभी तो सेंसस होनी है। उसके बाद एक ही ख़ानदान के अगर 4 लोग हैं तो 4 सूबों में उनका 4 जगहों पे उनका वोट ट्रांसफ़र हो गया है, यानी इस्लामाबाद के लोगों का वोट कराची चला गया है, किसी का जो है वो पता नहीं कहाँ दूर दूर इलाकों में चला गया है। मेरे बेटे का वोट इस्लामाबाद का था, उसके दोनों एड्रेसेस जो है इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक आपका परमानेंट या टेम्परेरी एड्रेस के मुताबिक आपका वोट हो सकता है, दोनों उसके इस्लामाबाद के एड्रेसेस हैं, उसका वोट सरगोदा चला गया। तो इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपसे मैं मुखातिब हूँ, आपने जितनी चाकरी करनी है ना इन सब की, सिलेक्टर्स की भी और सिलेक्टेड की भी, कर लें आप, लेकिन ये आवाम डटी हुई है, हम अपने वोट वापस भी लाएंगे और वोट डाल के भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, एक साहब अभी यहाँ मुझे मिले, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उनका कहना है कि उनकी बहू का इन्होंने जो वोटर लिस्ट में जो नामों में हेरा फेरी की है, तो उनकी बहू को फौतशुदा बता दिया, कहते हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा? हमारे साथ जी खातून है, उनके वालिद साहब बिल्कुल जिंदा सलामत है और वोटर लिस्ट में उनको फौत कर दिया है। तो अब क्योंकि पीटीआई के लोगों ने वोट डालना है ना, उनको पता है, तो जो जिंदा है उन्हें मार रहे हैं, लेकिन अगर नून लीग ने डालना हो तो जो मरे हुए होते हैं वो भी आके वोट डाल जाते हैं। तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और ये इलेक्शन कमीशन जो मैंने आपको कहा ज़ैली इदारा शरीफों और जरदारियों का बना हुआ है, और इस मुल्क को ये इस वक्त जो है वो खुद ही फतह किए जा रहे हैं बार बार। ये 22 करोड़ आवाम को दीवार से नहीं लगा सकते। अल्टीमेटली इस मुल्क में राज जमहूरियत ही करेगी, जमहूर ही करेगा और आवाज़ जमहूर की होगी। इनको मेरे ख्याल में श्रीलंका की फुटेजेस ज़रूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि अब आपने जिस तरफ धक्का मार दिया है ना आवाम को, तो इंशाल्लाह उल्टी गिनती गिननी फिर अब आप भी शुरू कर दें और कोशिश करिएगा वो विजुअल्स देख लीजिएगा जहां असल में जब कपड़े उतरते हैं तो फिर लोगों का क्या हाल होता है। बहुत बुरी होती है फिर उनके साथ। वो तो फिर अब इनको वो विजुअल्स अगर आपके पास हैं तो वो शाम से चलाने शुरू कर दें कि महंगाई के बाद, इस सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बाद और ये जो वहशत और बर्बरियत थी, फोर्स जो ऑपरेशन था, स्टेट की मशीनरी, रियासत की मशीनरी को इस्तेमाल करके गुंडागर्दी की गई। पुलिस का काम होता है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना। आज हमारी जान और माल अगर सबसे ज़्यादा अनसेफ है तो वो पुलिस गर्दी से है। हमें और किसी से नहीं, पुलिस से डर लगता है, क्योंकि वो बंदूकें उठाने का लाइसेंस रखते हैं और अपने शहरियों को मारने का भी उनको लाइसेंस मिल गया है। तो इसके बाद भी मैं कहूँगी हमारे न्यूट्रल को कि आप ये सारा तमाशा देख के तालियां ज़रूर बजाइएगा, लेकिन दुआ करिएगा कि पाकिस्तान की आवाम न्यूट्रल ना हो।